हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ हमारी हो रही है वॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पे जो ज़्यादातर देखा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि दूसरों के व्यवहार से क्यों हो जाते हैं हम परेशान, क्यों हम दुखी हो जाते हैं। सामने वाला हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके व्यवहार से हम अपने आप को क्यों परेशान कर लेते हैं, और ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बस आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो पे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। देखिए, आप माने या ना माने, पर हम दूसरों के व्यवहार से, दूसरों के रवैये से हम बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। अब वो हमारा कोई भी हो सकता है, हमारे घर का, बाहर का, फ्रेंड्स का, ऑफिस का, कोई भी हो सकता है। उसने कुछ कह दिया या कुछ किया तो हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सही नहीं है, क्योंकि यह बात हमें खुश नहीं रहने देती। अब अगर हम दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी। तो अब बात आती है कि इन चीज़ों को दूर कैसे करें। इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास 3 चॉइस हैं। पहली चॉइस, या तो हम कुछ भी ना करें। दूसरी, कि सामने वाले को बदल दें। और तीसरी चॉइस, हम खुद बदल जाएं। तो जो पहली चॉइस है, कुछ भी ना करें, उसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम वैसे ही परेशान रहेंगे, वैसे ही दुखी रहेंगे। इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना तो ज़रूर ही होगा। दूसरी बात आती है कि हम सामने वाले को चेंज कर दें। तो भाई देखो, अगर हम खुद चेंज हो सकते हैं क्या? आप खुद सोचिए। अगर आपको कोई कहे कि आप उसके हिसाब से चलो, तो क्या आप बदल सकते हैं? नहीं ना। जब आप खुद नहीं बदल सकते तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला आपके हिसाब से चलेगा, सामने वाला आपके हिसाब से करेगा। हाँ, अगर कोई आपका नज़दीकिया है या मतलब आपका कोई खूब कोई ख़ास है, तो शायद वो 1% उम्मीद होती है कि वो बदल जाए। पर कोई किसी के लिए नहीं बदलता। जो जैसा होता है वो वैसा ही रहता है। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसका एक लास्ट ही ऑप्शन है, तीसरी चॉइस, खुद बदल जाओ। ना हम कुछ किए बिना रह सकते, ना हम दूसरों को बदल सकते। तो सबसे अच्छी बेस्ट चॉइस है कि खुद ही बदल जाओ। तो अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने नज़रिए को बदलना होगा। हमारी जो इमोशन है ना, उस पर कंट्रोल करना होगा, और यह करना ही होगा। हमें अपनी सोच को इस तरह बनाना होगा कि कोई हमें परेशान करता है या हमें कोई दुखी करता है, तो हमें अब ये सोचना है कि हमारे लिए वो इंसान इम्पोर्टेंट है कि वो बात इम्पोर्टेंट है। अगर आपके लिए वो इंसान इम्पोर्टेंट है तो उसकी कही हुई बातों को भूल जाइए, और अगर आपके लिए वो बात इम्पॉर्टेंट है तो सामने वाले को ही इग्नोर कर दीजिए या सामने वाले को ही भूल जाइए। तो इसके लिए पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हम चाहते क्या हैं। फिर ज़्यादातर होता क्या है, हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं सामने वाले से। जैसा कोई हमारा कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसके लिए हम बहुत हमेशा हेल्प करते हैं, हमेशा उसकी, जब भी उसने मदद मांगी हमने उसकी हमेशा मदद करी, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारी बारी आती है कभी मदद मांगने की, तो सामने वाला मना कर देता है या कोई बहाना मार देता है। तो उसकी इस बात पे भी हमें बुरा लग जाता है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार, हम तो इसकी हमेशा मदद करते थे, हम तो इसकी हर छोटी-छोटी बात पे इसकी हेल्प करते थे। आज जब मुझे ज़रूरत हुई तो इसने मुझे मना कैसे कर दिया? इसने मेरा काम क्यों नहीं किया? हम ये सोच-सोच के परेशान होते रहते हैं। अरे! आपने किया, वो आपकी अच्छाई थी, ठीक है? सामने वाला जैसे आपने किया वैसा करे, ये उम्मीद रखना तो गलत बात है ना। अब ज़रूरी तो नहीं है जैसे आपने हेल्प करी, जैसे आपका व्यवहार था, जैसा आपका नज़रिया था, वैसे ही सामने वाले का भी हो, वैसे ही सामने वाला सोचे। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, दूसरों से उम्मीद रखना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जहाँ हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं ना, वहाँ हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो यही दूसरे की बिहेवियर और दूसरों की बातें हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इसलिए कभी भी ना दूसरों से इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि सामने वाला बंदा आपको हर्ट करके
चला जाए। इसलिए थोड़ा-सा ना हमें स्मार्ट बन के भी रहना चाहिए। ये नहीं कि बस हम पागलों की तरह हर किसी की लगे पड़े हैं करने में, तो थोड़ा सोच समझ के हमें करना चाहिए। देखो थोड़ा बहुत इस जीवन में ना, इस लाइफ में थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना भी ज़रूरी है। नहीं तो सामने वाला आपको ऐसे पागल बना जाएगा और आप बस दुखी होते चले जाएँगे, दुखी ही होते रह जाएँगे और रोते ही रह जाएँगे कि ये हमारे साथ क्या हुआ? हमने तो कभी इसके साथ गलत नहीं किया, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो इसलिए थोड़ा-सा अपने आप में बदलाव लाइए, अपने आप को थोड़ा-सा स्मार्टनेस दिखाइए। और यही बात आती है दूसरी कि जैसे अगर हमने किसी को कोई काम करने के लिए बोला और उसने मना कर दिया या इग्नोर कर दिया, तो उसके पीछे का रीज़न भी जानना ज़रूरी होता है कि उसने क्यों मना कर दिया, क्या कारण था। हम क्या करते हैं ना, कभी-कभी किसी इंसान की मजबूरी भी होती है कि वो हमारा कोई काम नहीं कर पाता, पर हम उसकी मजबूरी को नहीं देखते, हम बस ये देखते हैं कि उसने ये काम क्यों नहीं किया। तो ना काम करने का जो कारण है हमें वो भी देखना चाहिए कि क्यों नहीं इसने काम किया, क्या परेशानी थी, तो वो भी हमें जानना ज़रूरी है। हम बिना मतलब के सामने वाले को ब्लेम ठहराते रहते हैं, ब्लेम बेफ़ालतू में अपने आप को दुखी करते रहते हैं, अपने आप को हर्ट करते रहते हैं, तो हमें थोड़ा-सा इन चीज़ बातों पे ध्यान रखना ज़रूरी है और यही चीज़ें हमारे दुःख और परेशानी को कम करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना बनने की तैयारी चल रही है। तो दाल और चावल, सिंपल सा खाना। तो ज़्यादातर मैं दाल चावल ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि दाल आपको पता है बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। 1 कटोरी दाल तो ज़रूर खानी ही चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरा सुबह मैंने बाथरूम वगैरह क्लीन किया था और उसके बाद यहाँ पे नहा धो के मैं लग गई हूँ अपने खाने की तैयारी में। तो बस अपना खाना बनाएंगे और बाकी के जो काम है वो करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे थे दूसरा का व्यवहार हमें क्यों करता है परेशान। तो करते हैं उस पे बात। तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के हमें परेशान करते हैं। उन लोगों को पता होता है कि वो हमें तंग करेंगे तो हमें परेशानी होगी। ऐसे में क्या शो करना है? जब आपको पता लग जाए कि कोई आपको जानबूझ के तंग कर रहा है, तो ऐसा शो करो कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब कि आपको उसकी बातों से, उसके व्यवहार से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आपको लगता है कि ऐसा वो हमेशा ही करता है और जानबूझ के आपको परेशान करता है, तो ऐसे लोगों से दुखी होना, अपने आप को परेशान करना, जब आपको पता है कि वो जानबूझ के ये सब चीज़ें कर रहा है या उससे नाराज़ होना, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए ये सब चीज़ें। बस एक काम कीजिए, उस इंसान को ही इग्नोर कर दीजिए। हमारी इस तरह की सोच होनी चाहिए कि जब कोई हमें हर्ट करता है या हमें परेशान करता है तो सीधा-सीधा उसको दिल से निकाल दीजिए। उसको माफ़ कीजिए और इग्नोर कीजिए, दिल से निकाल दीजिए। मतलब कौन है वो? अगर आप उसकी बातों को दिल से लगा कर रखेंगे, परेशान रहेंगे, इससे तो अच्छा है माफ़ करो और दिल से निकाल दो। मतलब ध्यान ही नहीं देना ऐसे लोगों पर कि मैं कौन है वो, मेरी लाइफ में इतना इफ़ेक्ट क्यों डाल रहा है। मतलब अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमने किसी को नहीं देना है कि सामने वाले ने कुछ किया, हम दुखी हो गए, कि सामने वाले ने कुछ किया, हम खुश हो गए। क्यों भई? क्यों देना हमें किसी को अपनी लाइफ का कंट्रोल? नहीं देना है। हमें अपनी लाइफ का जो रिमोट है हमें अपने पास रखना है। अगर आप अपनी लाइफ का रिमोट अपने पास रखेंगे ना, तो मजाल है आपको कोई परेशान कर जाए, आपको दुखी कर जाए। तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। इसलिए कोई कैसा भी व्यवहार करे, आप क्या करते हैं, क्या आपकी सोच है उस समय, इस पर फ़र्क पड़ता है। सामने वाला कुछ भी बोले, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सामने ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि बुरा करता है सामने वाला और जलते हम रहते हैं, उसकी बातों से, उसके व्यवहार से। हमें ऐसा नहीं करना है। लाइफ़ किसकी है, हमारी या उसकी? समझिए इस बात को। और जिस दिन आप अपनी खुशी के मालिक खुद बन जाएंगे ना, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अपने व्यवहार से आपको परेशान कर सके। इसलिए अपनी लाइफ में जो भी होता है, मतलब आपकी जो लाइफ है उसमें जो भी हो रहा है ना, अपने हिसाब से जीना चाहिए, ना कि दूसरों के बिहेवियर से, दूसरों की बातों से। हमारी लाइफ है, हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद रखना चाहिए। अगर हमें लाइफ में खुश रहना है तो इग्नोर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसी बातों को, और ना कि हमें कोई फ़र्क पड़ना चाहिए दूसरे के बिहेवियर से। बस यही कारण होता है हम परेशान हो जाते हैं लोगों की बातों से। तो जो मैंने आज आपको बताया है, अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं ना, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको हर्ट करके चला जाए या आपको परेशान करके चला जाए।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया है, दाल चावल बन चुके हैं, खाना भी हमने खा लिया है। तो बस अब लास्ट में ना झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। तो सुबह तो मैं लगा देती हूँ, पर एक बार मैं फिर से करती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो खाना पीना खाने के बाद मैं सोचती हूँ एक बार और अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो बस आजकल बारिश का मौसम वैसे ही है ना, तो थोड़ा गंदगी रह ही जाती है, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो पता नहीं आ ही जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।